students, again in this video we are going to discuss some summarize also some maximum part which I have forget in first video. So देखिए जो पार्ट था, कुछ पार्ट इसमें और भी चीज़ें थी जो मैं भूल गई थी उस टाइम। मेरा वीडियो पॉज हो गया था जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट के पार्ट मैंने बता नहीं पाया। जो ये 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स, वो मैं नहीं बता पाई थी। तो जेम्स ब्लेड जो है वो बताते हैं कि हियरिंग लॉस जो उनकी डिसेबिलिटी होती है, एक्चुअली डिसेबिलिटी ना कह के इसे हम कहेंगे कि बहुत बड़ी चीज़ होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है। उसके अलावा गॉड ने बहुत सारी चीज़ें इन्हें दे दिया। तो जेम्स ब्लेड क्या कहते हैं कि गॉड अगर एक चीज़ लेता है तो उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें देता है। जैसे कि इनके पास एक बहुत बड़ी सुपरफिशियल पावर थी कि वो म्यूज़िक को फील कर सकती हैं, बट हमारे पास वो चीज़ नहीं है ना। तो फिर जेम्स ब्लेड बताते हैं कि वो वर्कहॉलिक थी। वर्कहॉलिक यानी कि सेंस क्या है कि वो इतना ज़्यादा काम करती थी, मतलब जितना उनसे हो जाए वो उतना चाहती थी कि वो काम करती रहे, यानी कि हर वक्त उनको वर्क में वो रहता था। जब भी इनके पास फ्री टाइम होता था तो ये यूजुअली हॉस्पिटल्स या फिर अदर जगह अपने यूजुअली वो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी कंसल्ट करती हैं। और ये इतनी ज़्यादा वर्कहॉलिक होती हैं कि ये बहुत सारे म्यूजिशंस क्लास भी चलाती हैं, बहुत लोगों को प्रायोरिटीज़ देती हैं। तो ये सारे जेम्स ब्लेड बताते हैं। बेथोवन फाउंड फंड ऑफ म्यूज़िक टर्न रेवेन्यू। अब देखिए ये इतनी ज़्यादा फंड ऑफ म्यूज़िक होती हैं कि मतलब सभी को प्रायोरिटी देती हैं, प्लस उनको हेल्प करती हैं म्यूज़िक के द्वारा। जो भी इनसे हो जाता है सबकी मदद करती हैं और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की कारण बनती। एक बार स्टूडेंट्स, ये बेथोवन फंड ऑफ ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, अन्य रिचलिन यहाँ पे होगा, एक्चुअली ए है यहाँ पे, बट सॉरी। तो ये जब इनके बारे में एक बार बताते हैं, एवलिन के बारे में, कि ये जो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनेंगी आगे जाके लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है वो म्यूज़िक प्रायोरिटी समझती हैं, प्लस सभी की हेल्प करती हैं और ये बहुत वर्कहॉलिक है, इसलिए आगे जाके बहुत बड़ी इंस्पिरेशन सभी के लिए बनेंगी। तो सच में बात है कि आज देखिए हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन की कारण मतलब इंस्पिरेशन बनी। और ये साउंड ऑफ म्यूज़िक में है, आपको स्टूडेंट्स प्रेस्क्राइब करूँगी, प्लीज़ आप इसकी मूवी को देखिए जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। समरी पे चलते हैं। तो समरी में क्या होता है बच्चों की, यहाँ पे स्टोरी बिगिन होती है कि ये एक ट्रेन स्टेशन पे बैठी हुई हैं और ये 17 साल की हैं और वेट कर रही हैं अपने ट्रेन का, क्योंकि इनको जाना है प्रेस्टीजियस इस नाम को याद रखिएगा, प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में है, जहाँ पे इनको अपने म्यूज़िक का आगे की चीज़ें सीखना है। इसके पहले ये 16 ईयर्स में यूके टूर कर चुकी हैं, बहुत सारे ट्रॉफीज़, मेडल्स और जो क्या कहते हैं म्यूज़िक्स में जो भी अवार्ड्स मिलते हैं ये जीत चुकी हैं। लेकिन ये जब जाती हैं एकेडमीज़ में तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं उन्हें डिस्करेज करते हैं। लेकिन एक तबला टीचर होते हैं जो इन्हें क्या करते हैं कि इनकरेज करते हैं, इनके अंदर सुपरफिशियल पावर को देखते हैं और उसके बाद इन्हें आगे बढ़ने का प्रयास कराते हैं, है ना। तो उसके बाद ये जो 2 बीट्स देते हैं उसके द्वारा समझती हैं कि कैसे वो कैसे फील करती हैं अपने फिंगर के सेंसेशन से, या फिर अपनी बॉडी पार्ट्स में जितने भी सेंस हैं उन सभी से ये फील करती हैं स्किन के द्वारा, और उस तरीके से ये म्यूज़िक को फील करती हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ और भी पॉइंट्स है उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लैशबैक इस चैप्टर में दिखाया जाता है। तबला टीचर इनकी हेल्प करते हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यूके टूर 16 ईयर्स की उम्र में कर चुकी होती हैं। फिर इसी एकेडमी में ये ऑडिशंस देती हैं जिसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर करती हैं। अभी तक इतना स्कोर कोई किया नहीं होता है, इनको बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है। इसके बाद ये मल्टी म्यूजिशियन बन जाती हैं। ठीक है, मल्टी म्यूजिशियन कब बनती हैं, जब ये 3 इयर्स का कोर्स करती हैं म्यूज़िक का, और उसी दौरान बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं क्योंकि ये ऑडिशन दी हुई होती हैं। 2 आवर के डिस्कशन में इनको ये देखने को मिलता है कि बहुत फ्लॉलेसली यानी कि फ्रिक्वेंटली बात कर रही हैं लोगों से, बहुत अच्छे से समझ रही हैं भाषाओं को। तो जब उनसे ये चीज़ पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि जब मैं 11 ईयर्स की थी तब तक मैं ये सुन सकती थी आवाज़ें, इसलिए मैं मेरे अंदर सेंस है कि मैं इतनी फ्लॉलेसली समझ जाती हूँ। और प्लस ये भी है कि ये लिपसिंग को साथ साथ पूरे फेस को इनको नोटिस करना पड़ता है, पूरे फेस प्लस आई कांटेक्ट, कैसे आईज़ की मूवमेंट है उसके द्वारा ये अच्छे से समझ पाती हैं, जिसकी वजह से ये स्पीकिंग मेथड में बहुत क्लियर है।
उसके बाद और भी चीज़ें पूछी जाती हैं इनसे कि म्यूज़िक के बारे में कैसे आप इतने एक्सपर्ट हैं। तो म्यूज़िक में ये बताती हैं कि इनको म्यूज़िक अपने फिंगर्स के टिप्स पे, जैसे जाइलोफोन जब ये प्ले करती हैं तो जाइलोफोन से फिंगर के टिप्स से ये इनको फील होता है कि हाँ ये म्यूज़िक किस तरीके का है, कैसा वाइब्रेशन है ना। उसके बाद जब भी ये वुडन प्लेटफॉर्म पे अपना वर्क करती हैं तो उस पर भी इन कोशिश करती हैं कि सुर रिमूव करके ही जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि इनको जो फीट होती है उसके बॉडी सेंसेशन से इन्हें फील होता है कि जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारा म्यूज़िक है वो ट्रांसफ़र होता है इनकी पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से ये फील करती हैं, है ना। उसके बाद 1991 में रॉयल फिलोफॉर्मिक सोसाइटी सोलोइस्ट ऑफ अवार्ड मिलता है। ये सोलो परफॉर्मेंस होती हैं, इनको मल्टी यानी कि 1000 ऑफ म्यूज़िक प्ले कर सकती थी, इनके पास कैपेबिलिटी थी, तो इनको अवार्ड मिलता है। फिर यहाँ पे एक जेम्स ब्लैड होते हैं जो बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होती हैं, यानी कि इनके वर्कहॉलिक का सेंस क्या है कि जितना हो सके उतना ये काम करने का प्रयास करती हैं। बेथोवेन फंड और एनी रुचलिन रहेगा यहाँ पे, सॉरी मैं गलत कर दी हूँ, आपको बुक में दिया होगा। तो ये दोनों बताते हैं कि ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनेंगी आने वाले कल में, ठीक है। इंस्पिरेशन कैसे बनेंगी कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करेंगी, और ये कंसर्ट करती हैं, मतलब एक ये भी बताए थे लोग, ये कंसर्ट करती हैं, इनका फ्री टाइम जब भी होता है ये हॉस्पिटल में या फिर हर जगह कंसर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनेंगी। सो बच्चों, मैं आपसे कोशिश करूँगी कि मैंने जितना मुझसे हो सका उतना मैंने कवर किया। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ गो फॉर द मूवी, और यू कैन आस्क मी। जब भी आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसका मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि द साउंड ऑफ म्यूज़िक मूवी आप ज़रूर देखें, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ आएगा और इंस्पिरेशन भी मिलेगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और उससे पहले मैं इसके एक और वीडियो अपलोड करूँगी, देखूँगी, तो उसमें आपके एक्सरसाइज भी कुछ रहेंगे। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।